नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जो जनरल हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है, जो आपकी हिंदी में जो सामान्य व्याकरण के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, वाक्यांश के लिए शब्द इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम कुछ और आज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस या क्या किस लिए हम डिस्कस करें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आप स्टेट का अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे हिंदी ग्रामर है आपके सिलेबस पे, तो वो आपके क्वेश्चन के जो आपके एग्ज़ाम या ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, वो चाहे आप समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हो, हाई कोर्ट का या सचिवालय का, उत्तर प्रदेश सचिवालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट का, या आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या अपनी स्टेट के और भी जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी अगर आप दे रहे हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आइए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शब्द इसमें दिया हुआ है जोतने का काम, या जोतने का काम उसको हम कहते हैं जुताई। जेठ का पुत्र, तो जेठ का जो पुत्र होता है उसको हम कहते हैं जेठौत। जनता द्वारा संचालित शासन, ऐसा शासन जो जनता के द्वारा संचालित किया जाता हो उसको हम कहते हैं जनतंत्र, या इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। जनतंत्र या लोकतंत्र, जन का मतलब लोग। ओके, सो इसी को हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय उसको हम कहते हैं जन्म शती। जन्म प्लस सती, सती मतलब 100 और जन्म मतलब जब से पैदा हुआ है। सो जब से जन्म लिया है तब से लेकर के 100 वर्ष का जो समय उसको हम कहते हैं जन्म शती। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह उसको हम कहते हैं थक्का। जल में लगने वाली आग को हम कहते हैं बड़वाग्नि। ओके, सो बड़वाग्नि का मतलब होता है जल में लगने वाली आग को। जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन सुंदर हो उसको हम कहते हैं सुग्रीव। सु मतलब सुंदर प्लस ग्रीव मतलब ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। जैसा चाहिए वैसा यथोचित, यथो का मतलब जैसा चाहिए वैसा, इसका मतलब यथोचित हो गया। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात जो होती है, ऐसी जो बात जो जनता में सुनी सुनाई हो या प्रचलित हो उसको हम कहते हैं किंवदंती। किंवदंती उसको कहते हैं। जबरन नरक में धकेलना या बेगार कराना उसको हम कहते हैं आजू। आजू का मतलब होता है जबरन नरक में धकेला हुआ या बेगार। झूठ बोलने वाला, जहाँ से जो शब्द रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करते हैं। झूठ बोलने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा झूठ बोलता हो उसको हम कहते हैं झूठा। झमेला करने वाला, जो झमेला करता है तरह तरह के, उसके शब्द इस्तेमाल होता है झमेलिया। झूठा मुकदमा उसको हम कहते हैं अभ्याख्यान। अभ्याख्यान का मतलब होता है झूठा मुकदमा। झी झी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा उसको हम कहते हैं झींगुर। इसीलिए ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है। ता से जो रिलेटेड शब्द हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, डिस्कस करते हैं कि तत्वत्व को जानने वाला। देखिए, तत्वत्व उसको जानने वाले की जो शब्द इस्तेमाल होता है तत्वज्ञ, तत्वज्ञ होता है। तप करने वाला उसको हम कहते हैं तपस्वी। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। तिर मतलब तीन और लोक मतलब संसार या लोक। तीनों कालों की बात जानने वाला, ऐसा कोई जो तीनों कालों की मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानता हो उसको हम कहते हैं त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ। तीनों युगों में होने वाले के लिए शब्द इस्तेमाल होता है त्रियुगी। तीन नदियों का संगम उसको हम कहते हैं त्रिवेणी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीन नदियों का जो संगम है उसको हम कहते हैं त्रिवेणी। तीनों लोकों का समूह उसको हम कहते हैं त्रिलोक। तैरने की इच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको तैरने की इच्छा हो उसको हम कहते हैं तितीर्षा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है तर्क संगत। ओके, एक लॉजिक के बेस पे जब हम किसी बात को मानते हैं तो उसको हम कहते हैं तर्क संगत या लॉजिकल। तीनों वेदों को जानने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए शब्द उसको हम कहते हैं त्रिवेदी। तीन, त्रि मतलब तीन और वेद मतलब वेदी, तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। तीन कालों को देखने वाला उसको हम कहते हैं त्रिकालदर्शी। 3 माह में एक बार, ऐसा कोई चीज जो 3 माह में एक बार होता है उसको हम कहते हैं त्रैमासिक। ओके, तर्क के द्वारा जो सम्मत या माना जा चुका है, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट जो तर्क के द्वारा माना जा चुका हो उसको हम कहते हैं तर्क सम्मत। तमोगुण का, तमो मतलब तामसिक, तमोगुण का मतलब तामसिक हो जाएगा। 3 प्रहरों वाली रात को हम कहते हैं त्रियामा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है। 3 प्रहरों वाली रात को हम त्रियामा कहते हैं। तिनकों से बना घर, ऐसा घर जो छोटे छोटे तिनकों से बना हो उसको कहते हैं
उटज, उटज का मतलब होता है तिनकों से बना घर। तट का जो भाग जल के भीतर होता है, तट का ऐसा भाग जो जल के भीतर होता है उसको हम कहते हैं अंतरीप। ओके, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं केप, जैसे कहते हैं ना केप केमोरिन, ओके, केप ऑफ गुड होप, तो उसको मतलब कहते हैं अंतरीप। अंतरीप का मतलब फिर क्या हो गया, तट का जो भाग जल के अंदर समाया हुआ हो उसको हम कहते हैं अंतरीप कहते हैं। तेज गति से चलने वाला, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है द्रुतगामी या तीव्रगामी। दा से जो रिलेटेड शब्द है, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, ऐसा कोई प्रोसेस जिसके द्वारा दूसरे देश से सामान अपने यहाँ उसको हम कहते हैं आयात, इसी को हम कहते हैं इंपोर्ट करना। दूसरों की बात में दखल देना उसको हम कहते हैं हस्तक्षेप, इंटरफेयर, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। दिल से होने वाला, ऐसा कोई काम जो दिल से होता है उसको हम कहते हैं हार्दिक। दया करने वाला उसको हम कहते हैं दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाले की जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं उपकारी। दूसरों में हमेशा दोष निकालने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में दोष या अवगुणों को खोजे उसको हम कहते हैं छिद्रान्वेषी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो छिद्रान्वेषी का मतलब हो गया दूसरों में दोष निकालने वाला। दूसरों के पीछे चलने वाला को कहते हैं अनुचर। अनु का मतलब होता है पीछे चलने वाला, उसको अनुचर कहते हैं। दुखांत नाटक, ऐसा कोई नाटक जिसका अंत जो है दुखद हो उसको हम कहते हैं त्रासदी या ट्रेजेडी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं। दर्द से भरा हुआ उसको हम कहते हैं दर्दनाक। दूध पिलाने वाला धाय या दूध पिलाने वाली धाय को हम कहते हैं अन्ना। देखने योग्य के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं दर्शनीय। बार बार, जो 2 बार जन्म लेता हो, जब 2 बार जन्म लेने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं द्विज। दुख देने वाले के लिए दुखद। दर्शन के योग्य दर्शनीय। दिन पर दिन का मतलब होता है दिनानुदिन। ओके, दिनानुदिन का मतलब हो गया दिन पर दिन। द्रुपद की पुत्री को हम कहते हैं द्रौपदी। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी। दिन रात ठाड़े मतलब खड़े रहने वाला साधु को हम कहते हैं ठाड़ेश्वरी या ठाड़ेश्वर कहते हैं। दिन रात जो ऐसा कोई साधु जो दिन रात खड़ा रहे उसको हम कहते हैं ठाड़ेश्वर। 10 वर्षों का समय जो होता है उसको हम कहते हैं दशक, या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं डिकेड। टाइम ऑफ 10 ईयर्स स्पैन उसको हम कहते हैं दशक। दिन पर दिन का मतलब है दिनों दिन। सो ये कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। और ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने से ये है कि अगर आप एक बार ऐसे वीडियोस को देख लोगे, इन वीडियोस को, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप, मैं 90% कह रहा हूँ कि अगर आप रिवाइज कर लोगे ठीक से, और जो आपको नहीं आ रहा है, सपोज करिए आपने इसमें हमने लगभग 50 डिस्कस किए, मान लीजिए 60-70 हमने वाक्यांश के लिए शब्द डिस्कस किए, तो इसमें से बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 10 ऐसे होंगे या 7-8 ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको ना पता हो, तो उनको आप किसी कॉपी पे नोट्स पे जहाँ आप नोट्स बनाते हो वहाँ पे आप इसको पेन डाउन कर लीजिए। फिर जब कभी आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से हफ्ते 10 दिन पहले आप रिवाइज़ कर लीजिए। तो आसान वाले तो आप कर ही लोगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पहले से पढ़े हुए हैं। लेकिन जो आपको लगे कि हल्का सा कठिन है, एक बार में नहीं याद हो रहा है, तो आप उसको अपने कॉपी पे नोट्स पे लिख लीजिए, लिख के फिर याद करिए। और आप गारंटी है, आप देख के लिख के याद करिए, आपको फ़ायदा दिखेगा कि लिख के याद करने से जो चीज़ मैं लिख के याद कर रहा हूँ वो फिर भूल नहीं रही है जल्दी। ओके, सो इसीलिए अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो बार बार पढ़ने के बाद भी नहीं याद हो रहा है, बार बार पढ़ने के भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको लिख के पढ़िए। ओके, सो इसी सीरीज में हम अगले वीडियो में कुछ और वाक्यांश के लिए शब्दों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।